हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने चीजें की थी, जो टॉपिक हमने किए थे, वहां पर हमने सीखा था पहले डिटर्मिनेंट, फिर हमने सीखा था माइनर कैसे निकालना है, फिर हमने सीखा था कि एडजॉइंट आपको कैसे निकालना है। ठीक बेटा, तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजें सीखी थी कि 2/2 का हम एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, 3/3 के अगर कोई मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट वहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी से आगे आप, ये क्लास उसी का ही कंटिन्यू है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक बेटा, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेगा आप, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is invertible invertible if there exists a square matrix B, capital B, of same order such that बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखना आप, such that AB equals to BA equals to में बेटा IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब बेटा वो है जिस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स मालूम कर सकूं, जिस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो कब होगी बेटा, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आई एन मिलता है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, जैसे ए बी बराबर में अगर आई एन है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ए इक्वल्स टू में बी इनवर्स या बी इक्वल्स टू में क्या है बेटा, ए इनवर्स। तो ये बात होगी आपकी। ठीक है जी, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इनवर्स होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कम तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखना आप नंबर 2 करके, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू में ए होगा बेटा। ठीक है, ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर निकालोगे तो ए होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल if it is non singular ठीक है बेटा, तो नॉन सिंगुलर का मतलब समझना बेटा, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टेबल होगी अगर वो नॉन सिंगुलर है। तो देखो, जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी दो तरीके की होगी, आपकी सिंगुलर और बेटा नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर में ध्यान रखना बेटा, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। और नॉन सिंगुलर में बेटा क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, बाकी प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है ना, तो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है बेटा, तो यही बात उसने कही है कि कोई भी मैट्रिक्स यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं अगर वो कैसी है बेटा, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, चलिए फोर्थ लिखेगा, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है बेटा एक डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, तो ए इनवर्स बराबर होगा 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो इसीलिए हमने जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी की थी थर्ड नंबर की, अगर बेटा ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाता है बेटा, इनफिनाइट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं जो कैसे है बेटा, नॉन सिंगुलर है। ठीक है ना, तो ये आपका, और ये आपका ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दे, बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखना, कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन CANCELLATION, कैंसिलेशन लो। ठीक है बेटा, इसके बारे में लिखिएगा, लेट कैपिटल A, B, C, A, B, C आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n
ऑफ सेम ऑर्डर n, यानी कि सभी मैट्रिक्स का ए बी सी तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बेटा क्या है, सेम है, और जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, n से, ऑफ सेम ऑर्डर n and if A is a non-singular matrix, if A is a non-singular matrix, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलिए तो देन तो कैंसिलेशन लो क्या कहता है, देन लिखना बेटा ए बी बराबर में ए सी। ठीक है, तो हम ऐसा मान समझते हैं कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कुल मिला के यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं बी बराबर सी, बी बराबर सी। तो ये ए और ये ए दोनों लेफ्ट साइड है ना बेटा, तो लेफ्ट साइड है तो इसको मैं बोलता हूं लेफ्ट कैल्सिनेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आप मान लो इसी में ही बी ए आप लिखते हो और सी ए आप लिखते हो, तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि हमने कंडीशन पहले लगा दी कि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बेटा यहां से मैं भी लिख सकता हूं बी बराबर सी। इसको मैं बोलता हूं क्योंकि ए अब की बार राइट साइड है तो हम इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। ठीक है बेटा, चलिए अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं, देखो प्रूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। तो हमें ये तो कंफर्म है कि भाई इफ ए आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपकी कैसे नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है आपकी, कौन ए, तो ये इसका मतलब ए इनवर्स क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए तो इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे ए बी है बराबर में ए सी है, तो बेटा मैं ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई कर लेता हूं, प्री, तो बी और इधर भी प्री यानी कि पहले, तो इसका मतलब बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए इनवर्स ए हो या ए इंटू ए इनवर्स हो, बेटा हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आई बना, बी बना, आई बना और ये सी बना, और आई बी हमें पता है कि आई ए बराबर में ए आई बराबर में क्या होता है बेटा, ए ही होगा, तो यानी कि इसका मतलब आई बी करोगे तो बेटा बी और ए करोगे तो सी, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है जी, तो सिर्फ ये कंडीशन कब है बेटा, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, अब इसी में नोट करके लिखेगा, नोट, इसी ही प्रॉपर्टी में नोट करके लिखेगा बेटा, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, लिख सकते हैं आप वहीं पे ब्रैकेट में कि डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। तो देन ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, फिर इसी के आगे लिखना बट इट डज नॉट इंप्लाइज दैट, बट इट डज नॉट इंप्लाइज दैट कि बी बराबर सी। अगर बेटा ये है, अगर मान लो ए आपकी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए का डिटरमिनेंट आपका क्या है, 0 है, तो ये तो हमें कंफर्म होगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो हो सकता है ये दोनों बराबर हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बी बराबर भी सी होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। अगर आपका क्या है, ए आपकी क्या है, डिटरमिनेंट ए का क्या है, 0 आ जाता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ये सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगी जब बेटा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो तभी बी बराबर क्या होगा, सी होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये हो सकता है बराबर हो, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई बी बराबर भी सी हो। ठीक है बेटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नोट में ही कि इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो देन ए बी बराबर ए सी हो सकता है, बट बी बराबर सी ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसमें आप एक एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल लिखिए बेटा, इसमें देखो एग्जांपल लिखिएगा, लेट ए बराबर आप मान लेते हैं 1 2 3 6,
3 6, बी मान लेते हैं आप -2 0 0 0, सी मान लेते हैं आप 0 0 -1 और 0। ठीक है बेटा, चलिए मैं ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ए बी अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ए बी देखना बेटा कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे और ऐसे, तो -2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये आएगा 0, फिर आएगा -6, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप बी सी निकालिएगा, सॉरी बी ए बी हो गया ना आपका, ए सी निकालिएगा, ए सी। तो ए सी निकालेंगे बेटा, देखना है आपकी बार क्या आ जाएगा, -3 0 हो जाएगा, -2 ये 0 0 0 हो जाएगा, 0 -6 और बेटा 0। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि भाई ए बी बराबर में ए सी है। ठीक है, बट अब ए पे ध्यान दो, तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो 6 - 6 बराबर क्या होगा बेटा, 0। तो ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, 0 है, और ए का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो बराबर है, अगर आप यहां से देखो बी, क्या बी बराबर सी है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनवर्स। तो ध्यान रखना है बेटा कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बी बराबर सी होगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है AIEEE के एग्जाम में आपका। ठीक है, तो ये चीज बतानी थी आपकी। इफ ए इज ए नॉन सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स तब देन आपको ऑप्शन दिया होता है कि इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो देन 4 ऑप्शन दिए थे, आपको वहां पे बताना था। तो आपका करेक्ट क्या था बेटा, बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा आप, लिखिएगा रिवर्सल लो। रिवर्सल लो यानी कि ए बी का अगर आप पूरा इनवर्स करते हो तो इसमें रिवर्सल लो लग जाता है, यानी कि रिवर्स आपको चलना होता है बस। ठीक है बेटा, या जैसे मान लो इसका और जनरलाइजेशन फॉर्म लिख के ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, कहीं पे भी आपको इनवर्स निकालना है तो बेटा आपको उल्टा चलना है। उल्टा मतलब रिवर्स, आप डी का पहले करेंगे, सी का करेंगे, बी का करेंगे और ए का करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखिएगा, इफ ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इफ ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज यानी कि ए की पावर टी, एक तरीके से नोटेशन जो होता है ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टेबल, ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टेबल। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का अगर इनवर्स है, ठीक है, नहीं ए आपकी क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो आपका ए ट्रांसपोज भी क्या होगी बेटा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे बेटा, इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टेबल, इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंडरलाइन कर लेना इसको, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका प्रूफ करते हैं, देखो बेटा समझने के लिए। ठीक है ना, तो देखो मैं मान लेता हूं लेट ए इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इन्वर्टेबल भी है और सिमेट्रिक भी है बेटा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए इन्वर्टेबल है तो इसका डिटरमिनेंट बेटा क्या हुआ, डज नॉट इक्वल टू 0। और बेटा इतना भी कंफर्म है सिमेट्रिक है, तो यानी कि इसका ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, ए आपकी क्या है, इन्वर्टेबल भी है और बेटा क्या है, सॉरी सिमेट्रिक भी है। तो इन्वर्टेबल का मतलब ये हुआ और सिमेट्रिक का मतलब आपका ये होता है। ठीक है, चलिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए इनवर्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है ना, मैं देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज मैं करता हूं और अगर मुझे ए इनवर्स ही मिल जाए तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना ए, वो आपकी कैसे होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है ना, तो देखो जब तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने अभी भी पढ़ा है कि ए, इसको मैं लिख सकता हूं इस वाली प्रॉपर्टी से, ए इनवर्स का ट्रांसपोज को मैं ए ट्रांसपोज के इनवर्स लिख सकता हूं। और ए ट्रांसपोज क्या है मेरी, ए ट्रांसपोज बेटा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यानी कि इसको ए लिख सकता हूं ये माइनस में,
तो यानी कि अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, अगर ए कोई इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, इन्वर्स भी कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। तो ए इन्वर्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर लास्ट प्रॉपर्टी लिखेगा बेटा इसमें, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, if A is a square matrix of order n, then A into adjoint of A equals to में adjoint of A और into A बराबर में बेटा A का डिटरमिनेंट into I। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर, अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मैंने दिए हैं जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हीं का बेस पे भी है। ठीक है बेटा, तो आप उसको उन प्रॉपर्टी का यूज करके आप सीबीएसई में भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो होने ही होने हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू में cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, तो आपको वेरीफाई करना है, सॉरी पहले तो फाइंड करना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए फाइंड करना है बेटा, और वेरीफाई ए इनटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू में एडजॉइंट ए इनटू ए इक्वल्स टू में डिटरमिनेंट ए I3। यानी कि ये जो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इसी को एक तरीके से हमें प्रूफ कराना चाह रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला मेरा काम है इसका एडजॉइंट फाइंड करना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, कभी भी एडजॉइंट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले आप अपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए। तो मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, और बेटा sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ठीक है बेटा, ये चीज दी हुई है आपको a के बराबर। चलिए तो सबसे पहला मेरा काम है डिटरमिनेंट को फाइंड करना। तो बेटा डिटरमिनेंट फाइंड करता है, तो डिटरमिनेंट हमने पता ही था, जहां पर ज्यादा जीरो है इससे या इससे निकाल, तो मैं थर्ड रो के अलोंग निकाल लेता हूँ। तो इसका तो मुझे पता है कि जीरो लिखेंगे तो ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो तो जीरो होगा, माइनस आएगा प्लस माइनस, तो जीरो से निकालेंगे तो ये सब जीरो ही हो जाना है लास्ट में। फिर 1 के लिए निकालना है बेटा, 1 के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई बताया था आपको लास्ट का ऐसे, और फिर माइनस में ऐसे वाली करनी है। ठीक है, तो क्या बना बेटा ये कोशिश, तो इनको तो आप डायरेक्ट हटा भी सकते हैं, जीरो आना है जीरो आना है, तो आप इनकी फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। क्वेश्चन पहले ही लेंथी हो जाए तो दूसरा छोटा कर सकते हैं, टाइम भी बचाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सिर्फ आप लिख देना अलोंग फाइंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग R3 यानी कि रो 3 के अलोंग, तो जीरो हो जाएगा, इससे जीरो, तो 1 से निकालेंगे तो 1 से कितना आएगा बेटा, कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस तो आते आते हैं, पर ये माइनस साइन स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो बेटा कितना हुआ, ये 1 हुआ, तो यानी कि डिटरमिनेंट 1 हुआ। ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यानी कि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि A इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी कि मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूं। और बेटा मुझे निकालना है क्या, एडजॉइंट। तो देखो मैंने कल कहानी बताई थी कि जब भी मुझे एडजॉइंट निकालना है तो दिखाने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिख देना है, Cij इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ, तो ये फॉर्मूला है मेरा सिर्फ दिखाने के लिए। अब मैं निकालता हूं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं जी हम पहले से। तो हमने कहा था कि जब भी हमें पहले मान लो फर्स्ट के लिए निकालना है तो फर्स्ट वाले को भूल जाओ, तो फर्स्ट वाले को आप भूल गए तो हमें अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट वाली लाइन को भूल जाना है, अभी इसको छिपा देना है बस आपको। किसको छिपाना है बेटा, इसको छिपाना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बेटा कोस अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो जीरो, तो ये तो यही रहा। फिर बेटा सेकंड नंबर पे छिपा देना है, तो कितना है साइन अल्फा। ठीक है बेटा, और इसकी उसकी मल्टीप्लाई माइनस में जीरो आएगा तो छोड़ दीजिए। फिर बेटा इसको छिपाना है तो जीरो और माइनस में जीरो, तो ये जीरो आया। फिर आपको सेकंड रो के लिए निकालना है, ठीक है ना, कोफैक्टर से सॉरी माइनस से निकालना है सेकंड रो के लिए, तो अब की बार सेकंड को छिपा लो, तो सेकंड को छिपा लिया आपने। फिर वही पहले इसको छिपाओ तो माइनस साइन अल्फा, फिर बेटा इसको छिपाओगे तो कोस अल्फा, और कोस अल्फा
और ये माइनस में 0, तो ये बनेगा बेटा कोस अल्फा। फिर आप तीसरे वाले को छिपाएंगे तो बेटा कोस 0 और ये भी 0 बनेगा। ठीक है जी। फिर थर्ड वाली पे बात आती है, थर्ड वाली के लिए निकालोगे अगर आप, तो थर्ड वाले के लिए निकालते हैं, तो थर्ड वाले को छिपा लीजिए। तो पहले नंबर पे तो ये 0, ये भी 0। ठीक है बेटा। सेकंड नंबर पे छिपाओगे अगर आप, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0। ठीक है बेटा। अब इसके लिए करेंगे अगर हम, तो थर्ड नंबर को छिपाओगे तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, फिर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, तो बेटा कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, तो कितना बन जाएगा, फाइनली 1 बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमने निकाले हैं माइनर्स बेटा। फिर हम क्या करते हैं, साइन बदलते हैं। तो साइन बदलो, किस पे बदलते हैं साइन, ये वाले जो मैंने स्टार टाइप में बनाया था, तो यानी कि ये वाला माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस 0 के पास में प्लस माइनस लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी माइनस आएगा पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना हुआ बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है आपके पास में कितना, इसी को ट्रांसपोज कर देना आपको, यानी कि बेटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और जी साइन अल्फा कोस अल्फा और बेटा 0 0 0 1। ठीक है बेटा। चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या निकालना था जी, एडजॉइंट ए तो मेरा आ चुका है, अभी मुझे क्या प्रूफ करना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए प्रूफ करना है। तो मैं ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लेता हूं। तो ए कितना है बेटा आपके पास में, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है जी, और ये 0 और साइन अल्फा कोस अल्फा 0, बेटा 0 0 1 है। फिर बेटा ये करते हैं, ठीक है। तो कोस अल्फा साइन अल्फा 0 और माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो बेटा मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो चलिए कीजिए, पहले इसकी और इसकी करनी है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा बेटा 1 हो गया और ये 0 0, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है बेटा। चलिए अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा आएगा बेटा, फिर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और बेटा ये फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में 0, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 0 ही बन जाना है। ठीक है, 0 बना। फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 0 हुआ, प्लस में ये भी 0 प्लस में ये भी 0, तो बेटा 0 हुआ। ठीक है। फिर सेकंड की मल्टीप्लाई करते, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर माइनस में कोस अल्फा साइन अल्फा आएगा और फिर ये 0, तो ये भी बेटा 0 बनना है, 1 आ जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 0 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे कि a इंटू में एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिल जाएगा बेटा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिलेगा। ठीक है बेटा। तो ये मिला आपको, तो ये तो था मेरा इसकी वैल्यू आई। ठीक है। इसी तरीके से एडजॉइंट a को पहले लिख लेना और a को बाद में लिख लेना, तो ये इससे भी आपका यही आएगा। अब के बाद क्या करना है आपको, एडजॉइंट a पहले लिख लेना और इनटू में a, तो यहां से भी आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बने। ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में अभी क्या है, देखो डिटरमिनेंट कितना आया था हमारा, 1 आया था ना। तो अगर आप यहां से देखोगे ये जो वैल्यू आई है, यहां से मैं 1 कॉमन ले लूं तो फिर भी ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ही रहना है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है या नहीं है, और ये क्या है आपका बेटा आई, तो ये आपका प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ये चीज। अच्छा, जो इसमें मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं आपको, कहीं पर भी अगर आपको इस तरीके से ये 0 0 1 और इस तरीके से 0 0 1 मिले, ठीक है मैट्रिक्स में, तो आप इतना पूरा सोल्व ना करके ध्यान दो, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ आप इसको कंसीडर करो कि ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो बेटा इसका एडजॉइंट अगर निकालना होता, एडजॉइंट अगर आप निकालते तो आप डायरेक्ट, हमने क्या कहा था, इसको इंटरचेंज कर दो, कोस अल्फा इधर, ये वाला कोस अल्फा इधर, देखो है नहीं है। अगर मैंने एडजॉइंट निकालना था इसका, तो बेटा देखना इसका इंटरचेंज किया तो ये हो गया, और इन दोनों के क्या बदल देते थे हम, साइन। तो बेटा देखना यहाँ पे ये है ना, इसका साइन बदल तो प्लस, उसका साइन बदल तो माइनस। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो हमें नजर आ रहा है 3/3, बट अगर ये पैटर्न आपको कहीं पर भी मिल जाए
तो समझ जाना वो 2/2 की ही मैट्रिक्स की तरह हमें कंसिडर करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ से डिटर्मिनेंट भी निकालोगे तब भी बेटा कितना आएगा, 2/2 से डिटर्मिनेंट निकालो, इसको मान के 3/3 में निकालो तो तब भी 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, कहीं पर भी ये पैटर्न अगर आपको मिलता है तो एग्जैक्टली आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके सीधा सीधा इनको इंटरचेंज कीजिए। वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, ठीक है, प्रूफ करना है आपको, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन की फाइंड इनवर्स ऑफ ए एंड वेरीफाई ए इनवर्स आई ए इक्वल टू में आई। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ए इनवर्स इनटू ए होता है, क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आपको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने बताया हुआ है, चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। तो बेटा ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इक्वेशन क्या है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू में है आपके पास में 1, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, 1 4 3 1 3 4, ठीक है बेटा। तो पहले मुझे इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट मालूम होनी चाहिए। तो बेटा डिटरमिनेंट निकालता है, तो 1 4 16 माइनस में 9, फिर यहाँ पे माइनस आता है 3, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 4 - 3, फिर बेटा +3 आएगा तो 3 - 4, तो 3 - 4, तो देखना बेटा इसका आंसर कितना आता है सोल्व करके। तो ये आया आपका 7 -3 और -3, तो बेटा इसका डिटरमिनेंट कितना है 1, तो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये तो बात हमारी कंफर्म हो गई कि इसका इन्वर्स होगा। फिर हमने बेटा क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 में ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, आपने बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना होता है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सीधा सीधा आप कोफैक्टर का दिए, सी आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे और बेटा एम आई जे, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने कहा था हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो हमें तो ये फॉर्मूला लिख देना है, बाकी जो हमें करना है अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हमें क्या पैटर्न था आपका बेटा सेकंड स्टेप में, पहले मुझे निकालना है C11, फिर मुझे निकालना है C12, फिर मुझे निकालना है C13, फिर बेटा मुझे निकालना है C21, फिर निकालना है C22, C23, C31, C32 और ये बेटा C33, ठीक है बेटा। तो चलिए ठीक है जी, तो चलते हैं अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की, सॉरी कोफैक्टर्स की। तो हमने कहा था लास्ट क्लास में कि भाई पहली लाइन के लिए तो यही वैल्यूज आ जाती है आपकी, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है पहले वाले की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आपका है 16 - 9 4 - 3 और जी 3 - 4, ठीक है बेटा। अब सेकंड के लिए निकालते हैं, सेकंड के लिए जब निकालोगे तो उसको जाओ भूल जाना है, ठीक है बेटा। तो सेकंड को जब भूल जाना है तो पहले नंबर पर आपको इसको छिपाना है, तो 3 - 4 सॉरी 3 × 4 12 और माइनस में 9, तो बेटा कितना है 12 - 9। फिर अब की बार इसको छिपाना है तो 4 - 3 आएगा, अब की बार बेटा इसको छिपाना है तो 3 - 3 आ जाएगा, 3 - 3, ठीक है बेटा। अब जब थर्ड के लिए निकालेंगे तो बेटा क्या करना है आपको, थर्ड के लिए निकालेंगे तो थर्ड वाले को भूल जाना है, तो बेटा कितना बना 3 9 माइनस में 12, तो 9 - 12। C22 निकालेंगे बेटा ये वाली छिपा लेनी है आपको, तो 3 - 3 आ जाएगा ये 3 - 3, और C33 निकालेंगे तो बेटा 4 - 3 4 - 3, तो बेटा कितना है ये 7, ये कितना है बेटा 1, ये कितना है -1, ये कितना है बेटा 3, ये कितना है 1, ये कितना है बेटा 0, ये कितना है -3, ये कितना है बेटा 0, ये कितना है बेटा 1। फिर ये एक्चुअल में हमारे क्या निकले माइनस, फिर हमें क्या बदलना होता है बेटा साइन, साइन किस किस का बदलना, प्लस माइनस, प्लस में तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, फिर माइनस होना है, फिर प्लस, फिर माइनस, जीरो के साथ में माइनस लिखने से कोई फायदा नहीं है, फिर प्लस माइनस जीरो के साथ में लिखने से कोई फायदा नहीं है, और ये प्लस में रहेगा। तो इसका कुल मिला के बात ये हुई कि तो जो एडजॉइंट आया आपका, तो एडजॉइंट कितना बना बेटा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए कितना बना, इसका ट्रांसपोज यानी कि जो कोफैक्टर था उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करके कितना है बेटा इस -7 -1 -1 और -3 1 0 -3 1 0 और -3 0 1, ठीक है बेटा। ये मेरा आपका क्या है एडजॉइंट आता है आपके पास में, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना था,
इनवर्स फाइंड करना था, तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे बेटा तो कितना बन जाएगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा हमने 1 में डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कितना है 1, फिर एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है बेटा ये आया, तो ये आपका ए इनवर्स आ जाता है। फिर आपसे क्या कह रहा हूं आपसे कि ए इनवर्स इंटू I3, तो ये 1 हुआ, तो 1 से सबको डिवाइड करोगे तो फाइनली ए इनवर्स कितना रह जाना है, इतना ही रह जाना है, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है कि ए इनवर्स इंटू ए दिखाइएगा आप, तो ए इनवर्स इंटू ए आपको करना है, ठीक है बेटा। तो ए इनवर्स कितना आया था आपके पास में 7 -3 -3 -1 0 -1 0 1, ठीक है बेटा। और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ए की वैल्यू है आपके पास में 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4 1 3 4, तो बेटा अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कीजिएगा ये और ये, तो 7 -3 -3, फिर बेटा कितना है, इसकी मल्टीप्लाई करिएगा 21 -12 माइनस में 9, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा कितना हो जाएगा ये 21 -9 -12, फिर इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 बना +1 बना प्लस में 0 बना, फिर आपका -3 बनेगा प्लस में 4 बनेगा प्लस में 0 बनेगा, इसी तरीके से आता रहेगा आपके पास। तो फाइनली बेटा ये आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से हम प्रूफ कर चुके कि ए इनवर्स ए बराबर में क्या होगा बेटा आई होगा। ये प्रॉपर्टी भी है और आपने रिजल्ट से प्रूफ भी किया है, तो ध्यान रखो बेटा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्या कह रहा है आपसे, इफ ए इक्वल टू में 1 10x माइनस 10x 1 सो दैट ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इक्वल टू में cos 2x माइनस sin 2x cos 2x, ये प्रूफ करना है बेटा। तो आपको कहीं ना कहीं पे ए ट्रांसपोज तो आप आसानी से निकाल लेंगे, तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहीं से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो देखना 1 और माइनस आएगा माइनस प्लस, तो 1 प्लस में बेटा tan इनवर्स बन जाएगा, 1 प्लस में tan x, ठीक है ना, tan स्क्वायर x, तो ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमें पता चल गया कि a इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर ए आपको ए इनवर्स निकालना है तो ये आपकी देखो ध्यान से 2/2 की मैट्रिक्स है, और 2/2 की मैट्रिक्स के लिए तो मैं एडजॉइंट बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, तो बेटा अब मुझे निकालना है, डायरेक्ट निकाल देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। हमने पढ़ा हुआ है 2/2 की मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज करने से बेटा आपका ये 1 और ये 1 हो गया, और इन दोनों के साइन बदल दीजिए, तो बेटा ये हो गया माइनस में tan x और ये हुआ आपके पास tan x, तो ये आपके क्या पास क्या है एडजॉइंट ए, ठीक है बेटा, एडजॉइंट ए आ गया। चलिए, तो यानी कि ए इनवर्स आपके पास कितना है, यहां से ए इनवर्स बराबर हो गया 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आपको एग्जाम में वहां पे प्लीज इसको टाइम है तो पूरा निकाल के दिखाना है, और टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो प्लीज आप डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है, पर फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, ठीक है जी। चलो आपने फॉर्मूला लिखा, एक्चुअल में ये लाइन लिखने के बाद ही आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, फिर आपको एडजॉइंट लिखना है। तो ए इनवर्स कितना हुआ बेटा आपके पास, तो ए इनवर्स हुआ आपके पास में 1 में ए का डिटरमिनेंट का मतलब हुआ बेटा 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और ब्रैकेट में बेटा कितना हुआ 1 माइनस में tan x, एडजॉइंट लिखना है ना, और tan x और बेटा कितना हुआ ये 1 हुआ, क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं, तो ए इनवर्स एक्चुअल में क्या बना बेटा आपके पास में 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस में tan x और बेटा 1 प्लस में tan स्क्वायर x, फिर ये बना आपके पास में tan x, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी और इसके साथ भी 1 प्लस में, और हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, हर एक एलिमेंट के साथ में, और 1 प्लस में tan स्क्वायर x, तो ये बेटा मेरे पास हुआ ए इनवर्स, ठीक है जी। चलिए, अभी वो बात क्या करता है जी, ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आपको प्रूफ करना है, वो होगा, तो यहां तक नोट कीजिए बेटा, आप इसको यहां तक नोट कीजिएगा,
ठीक है जी। चलिए, तो अब आपको ए ट्रांसपोज इनटू में ए इनवर्स निकालना है, तो बड़ी आसान सी चीज है ये तो ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स, देखो बेटा कैसे निकलेगा। तो ए ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज जब आप करोगे, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा ये 1 और ये बना आपका tan x, और जी ये क्या बना बेटा माइनस में tan x और ये 1, ठीक है बेटा। और ए इनवर्स के मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो ए इनवर्स बड़े ध्यान से लिखना, यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जा रहा है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और बेटा क्या है ये माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, फिर है बेटा ये tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, फिर बेटा कितना है आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं। तो देखना बेटा अब इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, रूल वाइज चलना है जी, इसकी फिर इसकी, ठीक है ना। तो 1 इंटू, तो ये रहेगा 1, जब 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करनी है, तो माइनस में आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। चलिए अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा, तो ये आपका आया पहले तो माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा, तो माइनस में tan x और बेटा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस में tan x और बेटा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ये आएगा, ठीक है ना। फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो ये बनेगा माइनस में tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। फिर क्या बनना है, ये 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, तो ये आपका इसकी मल्टीप्लाई आएगी। कुछ नहीं, बहुत ही आसान चीज है, एलसीएम सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम माइनस में 2 tan x और 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, फिर बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, फिर बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। अब ये कहीं ना कहीं पर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो तो बेटा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन जाते हैं। ये किसका फॉर्मूला बन जाता है cos 2x का, ये होता है बेटा माइनस sin 2x का, ये होता है बेटा sin 2x का, और ये हो जाएगा cos 2x का। तो हो गया बेटा प्रूफ आपके पास, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप से कर लीजिएगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी का इनवर्स बराबर में बी इनवर्स और इनटू में ए इनवर्स, ये आपका रिवर्सिबल जो हमने लो पढ़ा था। तो आप पहले क्या करना है ए इंटू बी कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आप बी का इनवर्स अलग से और ए का इनवर्स अलग से, तो दोनों का सिर्फ एलएचएस बराबर में आरएचएस आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये वाला क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी है। तो 7 को ना करा के मैं क्वेश्चन नंबर 8 को आपको करा दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन का पैटर्न आपका एक ही है, ठीक है बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सीबीएसई में भी आया हुआ है, ठीक है। इफ ए क्वेश्चन में 3175 फाइंड x एंड y सो दैट a स्क्वायर प्लस xi इक्वल्स टू में ya एंड फाइंड a इनवर्स। तो ये सब चीजें हैं आपकी। तो बेटा पहले ये आप इस इक्वेशन को उठाओ यहां से, ठीक है ना। तो आपको चाहिए पहले क्या a स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर निकाल लेते हैं हम पहले हम। तो a स्क्वायर बेटा क्या होगा a इंटू a, तो हमने पढ़ा है मैट्रिक्स में 3175 और बेटा 3175। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, देखो 9 और 7 16, 3 और 5 8, 7 21, 21 और 35, 21 और 35,
7 इंटू 3 तो 21 और 56 हो जाएगा बेटा। फिर है आपका 7 और 25, 7 और 25 तो 32। तो बेटा ये आपके आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो ये ना 32 है। ठीक है बेटा, चलिए अब आप इसको अपनी इक्वेशन में उठा दीजिए। फ्रॉम क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई ए। तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 16, 8, 56 और 32 प्लस में x और i का मतलब मुझे पता है 1 0 0 1 0 1। i का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बेटा ये कितना हो गया आपके पास? x 0 0 x और y की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो y की मल्टीप्लाई अगर आप a में करते हैं तो बेटा ये कितना हो गया? 3y y 7y 5y। ठीक है बेटा, अब यहां से इक्वेशन बना लीजिएगा आप। तो देखो इक्वेशन क्या क्या बनेगी यहां से। एक तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू 3y। फिर बनेगी 8, तो y की वैल्यू तो आपकी 8 प्लस 0 बराबर में y बाई इक्वलिटी ऑफ कौन सा? ऐसे समझो, इसको ऐड करेंगे 16 प्लस एक्स बना, ये 8 बना, ये 56 बना बेटा, और ये आपका 32 प्लस एक्स बना। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गई। और बराबर में कितना हो गया बेटा? ये 3y y 7y 5y। इसको हम क्या करेंगे? बाय द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो y बराबर में हमें क्या मिल जा रहा है बेटा? 8 साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से निकालोगे तो तब भी 8 मिल जा रहा है। ठीक है, फिर आपने देखा कि 16 प्लस एक्स बराबर में 3y है, तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है? 8, तो 24 हुआ। तो x की वैल्यू बेटा कितनी? 8। तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई बेटा? 8 हो गई। तो नोट कर लीजिएगा इसको। तो x और y दोनों 8 और 8। ठीक है, चलिए अब a और b की वैल्यू आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब इक्वेशन बिकम्स आपकी a स्क्वायर 8i प्लस इक्वल टू में 8a। ठीक है बेटा, ये बन गया आपके पास इक्वेशन, वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक है, अब यहां से a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का मतलब यहां से वो ये नहीं कह रहा है कि इसका अलग से निकालो, आपको इसी इक्वेशन का यूज करते हुए a इनवर्स निकालना है। तो बेटा इसका यूज करते हुए कैसे निकालेंगे? तो देखो हमने पहले भी किया हुआ क्वेश्चन। तो a स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8a माइनस 8i। ठीक है, ठीक है ना। तो अब a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो आप बोथ साइड। तो a इनवर्स 8 a इनवर्स a और माइनस में 8 a इनवर्स i। ठीक है बेटा, तो ये कितना बनेगा आपके पास? इसको मैं अगर ओपन करता हूं a इनवर्स a इंटू a हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? i और इंटू a। तो फाइनली ये कितना बना? 16 हो गए, ये a ही बनेगा। इक्वल में ये 8 प्रॉपर्टी a इनवर्स a की प्रॉपर्टी कहता है i बनेगा। माइनस में बेटा कितना बना? ये 8 a इनवर्स इंटू i a इनवर्स ही बनेगा। तो कुल मिला के अगर मैं 8 a इनवर्स निकालूंगा तो इसका मतलब हुआ 8i माइनस में a, और a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/8। और जो भी आप इसको सोल्व करके आएगा वो आपका a इनवर्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको। और इसका आंसर आएगा बेटा a इनवर्स का आएगा आपके पास में आंसर 1/8 5 माइनस 1 माइनस 7 3। तो ये आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 ये पहले भी किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूं आपको कि सो दैट a इक्वल टू दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो बेटा आपको ये बताना है कि ये आपका क्या हो गया? मैट्रिक्स इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया आपका। तो आपको ये बताना है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है बेटा, तो ये आपको आप कर ही लेंगे। पहले a स्क्वायर निकाल लेगा, फिर a की वैल्यू पुट किएगा, फिर i, इन सबको सोल्व करके आपका नल मैट्रिक्स यानी कि 0 के बराबर आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें प्रूफ करना नहीं आ रहा है, तो यानी कि आपकी कहीं ना कहीं पे क्या मिस्टेक की है।
तो बेटा मैं इससे आगे की बात करता हूं, ठीक है। जैसे अब वो क्या करे कि ए इनवर्स, फिर वही वाली बात है, ए इनवर्स आपको वो नहीं कि एडजॉइंट वाले मेथड से नहीं निकालना है, ए इनवर्स आपको निकालना है इसी इक्वेशन की हेल्प से। तो बेटा मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू में बेटा कितना हुआ -4a -5i इक्वल टू बेटा ये हुआ नल मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए स्क्वायर में लिख सकता हूं बेटा 4a प्लस में 5i, ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या करता हूं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लेता हूं, प्री जैसे लास्ट इक्वेशन में की थी, तो 4 ए इनवर्स ए प्लस में 5 ए इनवर्स आई। तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि भाई ए इनवर्स ए बराबर में क्या होता है आई होता है। तो इसको यहां से मैं इसको सोल्व करूंगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूं, तो ये वैल्यू किसके बराबर हुई आई, और ये कितना हुआ बेटा ए। तो यानी कि फाइनली इसको सोल्व करके और इसको भी सोल्व करके क्या बनेगा ए, यानी कि कहीं ना कहीं पे पूरा डायरेक्ट में लिखता हूं तो ये क्या बना बेटा ए, ये क्या बना 4i, ये क्या बना बेटा प्लस में 5 ए इनवर्स, ठीक है ना। और ये आपका मतलब ये हुआ कि 4 ए इनवर्स 5 ए इनवर्स का मतलब हुआ बेटा ए माइनस में 4i। तो यहां से आप इसकी वैल्यू ए रख दीजिएगा, 4 और i को सोल्व कर लीजिएगा, आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। तो बेटा इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर है इसका ए इनवर्स बराबर में 1/5 -3 2 2 -3 2 2 2 -3 2 2 -3 2 और बेटा 2 2 -3 2 2 -3। तो ये है आपका, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है ना, चलिए बेटा तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के। देखो ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आपको हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में ए क्वेश्चन में 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 प्रूव दैट ए इनवर्स, पीटी का मतलब है बेटा प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल टू में ए स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि पहले मैं इसका ए इनवर्स निकालूं, ठीक है बेटा। पहले मैं क्या करूं, इसका ए इनवर्स निकालूं, फिर मैं ए स्क्वायर निकालूं, फिर दोनों को कंपेयर करूं। और आपको पता है कि ए इनवर्स निकालना पहले अपने आप में बड़ी कंडीशन हो जाती है, डिटरमिनेंट निकालो, फिर एडिटरमिनेंट निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर उसको ट्रांसपोज करो, ये सब, ठीक है ना। और जितना लेंथी आप प्रोसीजर फॉलो करोगे उतना ही लेंथी क्या होगा बेटा, उतनी मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाती है, ठीक है नहीं। और मार्क्स आपको आप उसको 2 पेज में करें, 3 पेज में कीजिए या 1 पेज में कीजिए, ठीक है ना, तो मार्क्स तो आपको तो नहीं मिलने हैं। तो मैथ में तो ये तो होता नहीं है कि भाई पेज भरने पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक्स अपनाने हैं यहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो ट्रिक्स में क्या है, देखो मुझे ये पता है कि भाई ए इनवर्स बराबर में ये मुझे प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ए की मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड कि भाई ए इंटू में ए इनवर्स, तो ये कितना हो गया बेटा, ए की मल्टीप्लाई की है ये स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ आई, और इसका मतलब क्या हुआ a3। तो कहीं ना कहीं अगर मैं a3 को i के बराबर प्रूफ कर दूं तो मेरी एक्चुअल में यही कंडीशन तो प्रूफ हो गई ना, ठीक है। आप ये आपके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्ट आप करो कि a इनवर्स निकालो फिर a स्क्वायर आप करो, ठीक है, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने थोड़ा सा सोचा कि यार मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूं, तो इसका मतलब एक ही बात है। तो आप a की क्यूब निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले ए की क्यूब निकालने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, ए स्क्वायर सोल्व करते हैं, और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए। तो ए इंटू ए जब करेंगे तो कितना होगा 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, ठीक है बेटा। और इसको करेंगे सोल्व हम, तो ये कितना होगा बेटा 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0। तो बेटा सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए जी, तो 1 -2 प्लस 1, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा, -1 प्लस 1 और प्लस में 0, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा तो 1, और बाकी के सब 0 0 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो 2 -2 और 0, तो ये तो 0 ही आना है, -2 प्लस 1 और बेटा 0, फिर 2 0 और 0, तो ये 2 बनेगा। फिर बेटा इसकी मल्टीप्लाई 1 और 0 0 होना 1 होना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 -1 और बेटा 0 0, ठीक है, फिर 1 और ये बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी
तो ये तो जीरो ही बन गया आपका, जीरो जीरो और ये वन बना, ये जीरो बना, ये आपका माइनस वन बना, ये बना बेटा टू और ये बना वन माइनस वन वन। किसकी वैल्यू आई बेटा ये आई आपकी ए स्क्वायर और मुझे निकालना है क्या ए क्यूब। तो मैं इसी में ए की मल्टीप्लाई और कर दूं, अगर इसी में ए की मल्टीप्लाई कर देता हूं, वन माइनस वन वन, टू माइनस वन जीरो, वन जीरो जीरो, तो देखना बेटा क्या आएगा यहाँ पे, तो जीरो और जीरो और ये वन, तो ये बना है जीरो जीरो और ये जीरो, तो जीरो 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 और जीरो, जीरो माइनस टू और प्लस टू जीरो आएगा, जीरो प्लस वन और जीरो, जीरो 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 वन, तो बेटा यही आएगा। तो इसका मतलब आपने ये कंडीशन प्रूफ कर दी। ठीक है, तो आसान सी चीज है, जल्दी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और मिस्टेक होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं आपके। ठीक है बेटा, तो बेटा a इक्वल टू में 0 1 3 1 2x 2 3 1 एंड a इनवर्स इक्वल टू में 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 y और 1/2 फाइंड x एंड y। तो देखो बेटा इसने कहा है कि ये हमारे पास a है और ये a इनवर्स है। सारा काम यहाँ पे प्रॉपर्टी का ही खेल है। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती है तो आप टाइम भी बचा लेंगे और एक्यूरेट भी। पर अगर आप प्रॉपर्टी को नहीं मालूम है, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं नॉलेज है, तो आपको फिर वही जो आपको दिया गया क्वेश्चन में आप उसी पे पैटर्न पे चलते चले जाओगे और जितनी ज्यादा लेंथी आप क्वेश्चन को बढ़ाओगे तो मिस्टेक होने के चांसेस, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन उतने ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस। तो देखो बेटा अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो हम ये करेंगे भाई ये ए इनवर्स की वैल्यू दी आपको, तो यहाँ से पहले मैं ए इनवर्स निकाल लूं, पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो। तो इसका ए इनवर्स निकालूंगा, जो इसका इनवर्स होगा इसको मैं इसके बराबर रखूंगा, तो दोनों को इक्वेट करूंगा। तो उससे अच्छा बचने के लिए अब ए और ए इनवर्स दिया होंगे तो मुझे प्रॉपर्टी अभी अभी ए इनवर्स इंटू ए मुझे पता है, जब जाहिर बात है पूरी दुनिया को मालूम है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो क्या अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल जाएगी, मिलेगी ना। तो कर लीजिए आप इसको। तो आप क्या करेंगे, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिएगा या a इंटू में ए इनवर्स बराबर में आई लिख लीजिएगा, बात एक ही है। ठीक है ना, तो आप प्रॉपर्टी अगर मालूम है तो हो गया आपका आंसर फटाफट। तो a कितना है बेटा यहाँ पे आपके पास 0 1 3 1 2x 2 3 1। ठीक है बेटा, और a इनवर्स कितना है बेटा आपके पास में 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 1/2 y 1/2। और बेटा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो 0 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 और ये प्लस में 3/2, फिर इसी के मल्टीप्लाई के साथ 0 3 प्लस 3y 3 प्लस 3y 0 माइनस में 3/2 और प्लस में 3/2। ठीक है बेटा, फिर 1/2 माइनस में 1 और x प्लस में x/2, फिर इसी के मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा -4 प्लस 6 xy। ठीक है बेटा, फिर 5/2 माइनस में 3 प्लस में x/2, फिर 2 माइनस 3/2 प्लस 1/2 -8 प्लस 9 प्लस y, और बेटा ये हो जाएगा आपका 5 प्लस सॉरी माइनस 9/2 और प्लस में 1/2। तो ये आ गया आपका सोल्व करके। किसके बराबर है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो अगर आप इसको सोल्व करने में वैसे टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, नहीं चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, तो नहीं भी सोल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका फर्स्ट देखना, इसको सोल्व करके 1 आ रहा है ना। ठीक है, और हमें पता है कि ये 3 प्लस में 3y बाय द इक्विलिटी ऑफ द मैट्रिक्स 0 के बराबर, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई -1। ठीक है, x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं आप, कहां से निकालना चाहो, जहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। जैसे क्या है, ये बना आपका, यहां से अगर मैं निकालूं तो -1/2, तो बेटा ये बना इसको सोल्व करके
और प्लस में x/2 किसके बराबर है बेटा? जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे तो 1 0 0 0 1 0 और बेटा ये 0 0 1 आएगा, तो यानी कि ये वाला 0 के बराबर हो गया। तो ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं पे 1/2 ये 1 हो जाएगी। अब चाहे इसको सोल्व करके देख ले आप, अगर आप चाहते हो कि मुझे ये चेक करना है कि एक्यूरेट है नहीं है, तो ये तो बना ही जा रहा है, यहाँ पे -1 रखा तो 0 बन जा रहा है, ये भी 0 बन जा रहा है, तो बिल्कुल सही है लाइन। तो अब x की वैल्यू 1 है तो 1/2 ये भी 0 हो जाएगा, 1 और -1, ठीक है, तो -1 -5 ये 1 ही सोल्व करके आएगा। x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू -1 रखोगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आपने क्या रखनी है बेटा? 1 रखोगे, तो 1/2 तो 6/2 ये भी आपका 0 ही हो जाना है। ये पूरा मतलब कि इन वैल्यूज के लिए पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यानी कि x और y की दोनों की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप